अपने YouTube चैनल MS-IPS स्टडी में आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिक्स के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे छात्र जो BA फाइनल ईयर में हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत, इसके बारे में फुल स्टडी करना है। चलिए समय को ना गवाते हुए हम लोग प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है BA फाइनल ईयर में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, जो कि क्वेश्चन है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की पूर्ण विवेचना कीजिए। माय डियर, क्या है? प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की पूर्ण विवेचना करें, या क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है प्लेटो की शिक्षा संबंधित विचारों का जो है विवेचना करें। और क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। माय डियर, चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे मेरे प्यारे छात्रों। प्लेटो की पुस्तक जो रिपब्लिक में शिक्षा को पर्याप्त स्थान दिया गया है, क्या दिया गया है? जो प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक, उसको शिक्षा को जो है पर्याप्त स्थान दिया गया है। प्लेटो के अनुसार जो है आदर्श राज्य केवल तभी संभव है जबकि शिक्षा के द्वारा जो है व्यक्तियों के सुधार जब ला करके उनको राज्य के योग्य बनाया जा सके। माय डियर, इस तरह से उसकी शिक्षा का सिद्धांत साम्यवादी सिद्धांत से पूर्व जो है अपना स्थान लेता है। ओके माय डियर, अब देखिए बार्कर ने इस संबंध में अपने ग्रंथ जो है ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी में लिखा है कि शिक्षा मनुष्य के लिए जो है विकृत मस्तिष्क में सुधार लाती है। माय डियर स्टूडेंट, तभी तो रूसो ने भी जो है प्लेटो के रिपब्लिक ग्रंथ को द फाइनेस्ट आइरेस ऑन एजुकेशन दैट्स वाज एवर रिटेन कहा गया है। माय डियर स्टूडेंट, इसका अर्थ है कि रिपब्लिक ग्रंथ में जो शिक्षा प्रणाली को प्रमुख स्थान जो दिया गया है, इस तरह के प्लेटो की शिक्षा पद्धति का उद्देश्य जो है सद्वृत्ति को जगाना और सत्य के मार्ग का जो है अनुसरण करना है। लोगों का यह विचार भ्रामक है कि प्लेटो की जो पॉलिटिकल थ्योरी में बार्कर ने लिखा है कि शिक्षा सत्य एवं नैतिकता के प्रसार का साधन है, न कि सामाजिक विज्ञान की सफलता का माध्यम है। माय डियर, देखिए ध्यान देंगे, शिक्षा के संबंध में जो है प्लेटो ने स्वयं व्यक्त किया है कि द प्लेटो एजुकेशन वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोर ए डिपार्टमेंट विच ए पार्टिकुलरली एडवोकेट टू प्रोड्यूसिंग द फिलोसफर किंग एंड इम्प्रूव द मैंस माइंड ऑफ बिकमिंग वेरियस किंग। ओके माय डियर, देखिए न्याय के सिद्धांत के क्षेत्र में जो है प्लेटो ने मनुष्य के व्यवहारों के बीच सामंजस्य कायम करने की कोशिश की है। इसलिए ने जो प्लेटो ने जो है मानव की आत्मा को तीन निम्नलिखित तत्वों में बांटा है। पहला है बुद्धि, ठीक है, दूसरा है भावना, क्या है? दूसरा भावना, तीसरा वासना है। देखिए जिन लोगों में जो है ज्ञान की प्रधानता होती है वे सब दार्शनिक शासक होते हैं। भावना की प्रमुखता के से देश जो है भवित और साहस की भावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे लोग सैनिक वर्ग में आते हैं, और जिसमें वासना की जो प्रधानता रहती है वे लोग उत्पादक वर्ग में आते हैं। माय डियर, देखिए ज्ञान की जो है प्राप्ति के बाद मनुष्य सद्गुणों को प्राप्त करता है, फिर ज्ञानी दार्शनिक शासन ही न्याय को स्थापित करने में सफल होता है। माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि उसमें वासना की जो है प्रधानता नहीं होती है और वह तो त्याग और तपस्या का जीवन व्यतीत करता है। इसी न्याय सिद्धांत का जो है विशद वर्णन प्लेटो के रिपब्लिक में किया गया है। इस तरह प्लेटो का कहना है कि न्याय का सिद्धांत तभी सच्चे अर्थों में लागू हो सकता है जबकि उसके अनुसार अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो। माय डियर, इसके लिए निम्नलिखित तो बातों की आवश्यकता होती है। राज्य द्वारा जो संचालित शिक्षा उचित व्यवस्था है, और प्लेटो जो है नए ढंग के साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था है। देखिए प्लेटो के अनुसार जो है माय डियर स्टूडेंट, प्लेटो के अनुसार अकॉर्डिंग टू प्लेटो राज्य द्वारा चलाई जाने वाली यह शिक्षा व्यवस्था एक सकारात्मक साधन है। वास्तव में यह शिक्षा की पद्धति काफ़ी श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें निर्मलता, पवित्रता, शुद्धता एवं सत्य, शिवम और सुंदरम की भावनाएं आ जाती है। सत्यम, शिवम की, सुंदरम की भावनाएं भी आ जाती है। अतः जो प्लेटो ने इस शिक्षा पद्धति की निरूपण यूनान की राजनीतिक व्यवस्था को ध्यान में रख कर किया था। इस तरह से जो है यह देखा जाता है कि यूनान के पतन के दो प्रधान कारण थे। प्रथम कारण यह था कि लोगों में शिक्षा का ज्ञान और प्रशासन कला की त्रुटि थी, और दूसरा था कि लोगों में जो है व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना। अतः इसी सुधार लाने के लिए प्लेटो ने शिक्षा पद्धति का साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था का सुझाव लोगों को दिया था। माय डियर स्टूडेंट, देखिए इस क्षेत्र में जो है सुकरात का, प्लेटो का जो गहरा प्रभाव था
अब देखिए सुकरात की तरह प्लेटो ने भी तो यह स्वीकार किया था कि निश्चित जो ज्ञान की प्राप्ति प्रयत्नों से ही संभव हो सकती है माय डियर। अब देखिए प्लेटो ने अपने ज्ञान की सिद्धांत के संबंध में यह मत जो है व्यक्त किया था कि यदि यथार्थ ज्ञान अपूर्त चिंतन से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए प्लेटो ने जो है रिपब्लिक के आदर्शवादी होने के कारण उसके राजनीतिक विचार की आदर्शवादी है। ओके माय डियर। देखिए इसके बाद इस तरह जो है सद्गुणों को सिर्फ दार्शनिक राजा ही प्राप्त कर सकता है। यही सद्गुण वास्तविक है जो आदर्श सद्गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? आदर्श सद्गुण कहलाता है। देखिए प्लेटो ने एक व्यवस्था बनाई थी जिसमें द्वारा जो है खास तरह के गुणों का व्यवहारिक रूपों से जो है जीवन में आ सके। अतः प्लेटो ने मानव की आत्मा के 3 तत्वों का विभाजन है मानव मनोविज्ञान के आधार पर ही किया है। यह तीनों तत्व ज्ञान जो है, मान और वासना है। इन तत्वों में जो है आंतरिक संबंध को प्लेटो के ज्ञान में जो है निहित किया गया है। इस तरह से सद्गुण की ही ज्ञान है। वास्तव में यह ज्ञान जो है श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी से जो है नागरिकों की निर्दिष्ट शिक्षा द्वारा जो है मानव मात्र को ज्ञान प्राप्त कराया जा सकता है। यह हमें याद रखना चाहिए कि प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था एवं मुख्य आधार न्याय भावना और शिक्षा के उद्देश्य का मनुष्य की आत्मा को आलोकित करना है। यही एक प्रधान कारण है कि आलोचकों ने प्लेटो के राज को सिर्फ राजनीतिक संस्था ही नहीं बल्कि यह चर्च, परिवार और विद्यालय में भी बतलाया है। इसी आधार पर जो है रूसो ने भी कहा है रिपब्लिक शिक्षा जो शास्त्र है की एक उत्कृष्ट रचना है। रूसो ने इस मत का समर्थन करते हुए सेवायन से अपने ग्रंथ ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में लिखा है कि रिपब्लिक वस्तुतः एक विद्वान के विचारों की अस्थायी निचोड़ है। यह मनुष्यों के अतुट जो श्रद्धा का पात्र है और सारे बुद्धिमान पुरुष इसमें उस ज्ञान को और शक्ति को आभास कर सकते हैं जिन पर मनुष्य की सामाजिक प्रगति निर्भर है माय डियर। अब देखिए प्लेटो के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को ज्ञान से प्रकाश में जो है प्रकाशित करना है। शिक्षा को दार्शनिक मानते हुए जो है उसमें मानव को चेतना और क्रियाशील मानना है, जड़ नहीं। देखिए अतः प्लेटो जो है आदर्शवादी है, इसलिए वह कहता है कि ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से नहीं बल्कि विवेक से होती है। प्लेटो के अनुसार जो है शिक्षा के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य है माय डियर? तो मनुष्य की आत्मा का गुण है ज्ञान है, अतः शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति करना। इस तरह जो है शिक्षा का उद्देश्य है अपने आप को पहचानना। दूसरा है शिक्षा का दूसरा उद्देश्य संगीत, चित्रकला, दर्शन और ललित कला इत्यादि की जोड़ आकर्षण उत्पन्न करना माय डियर। देखिए तीसरा जो है उद्देश्य है कि सर्वोच्च विचार का ज्ञान प्राप्त करना। और चौथा है प्लेटो का यह भी मत है कि शिक्षा की योजना जीवन प्रयत्न फॉर्म क्रेडल टू ग्रेव से चलती रहती है। वास्तविक में शिक्षा तो 50 वर्ष के बाद ही शुरू होती है, क्योंकि यह अवस्था जो है आते जाते मानव मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है और विचार की दृढ़ हो जाता है। इस प्रकार प्लेटो ने जो है तीनों तरह की शिक्षाओं को सुंदर समन्वय स्थापित किया है माय डियर। अब देखिए आगे हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है। प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति तो हम 2 भागों में इसको विभक्त कर सकते हैं। इस विभक्ति का आधार जो है मनुष्य की अवस्था है। आगे चलकर प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली दार्शनिक शासकों के लिए रह जाती है। इस संबंध में स्वयं प्लेटो के कथन की झलक बार्कर के ग्रंथ यानी प्लेटो एंड हिज प्रेडिसर्स से मिलती है। और इन डिटेल जो फिलोसफर होते हैं विल बी किंग एंड प्रेडिसर्स द इविल ऑफ द वर्ल्ड शैल नॉट डिसअपियर। ओके माय डियर। अब देखिए प्लेटो के शिक्षा के पहले भाग में जो है 30 साल तक उम्र वाले सभी नागरिकों को शिक्षा दान की जाती है। इसके प्रथम चरण में 18 वर्ष की शिक्षा सामाजिक होती है जो बिना भेदभाव ही सबों को दी जाती है। इसमें भौतिक तथा मानसिक दोनों तरह की शिक्षाएं सम्मिलित है माय डियर स्टूडेंट, और दोनों पर जो है ज़रूरत के अनुसार जोर दिया जाता है। देखिए 19 से 20 साल की उम्र तक जो है जिम्नास्टिक और संगीत दोनों तरह की शिक्षा प्रदान की जाती है। जिम्नास्टिक की शिक्षा जो है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और संगीत की शिक्षा की आत्मा को प्रखर बनाने के लिए दी जाती है। देखिए जो शारीरिक व्यायाम से जो है पौष्टिक भोजन को वस्तुतः दी जाती है जिसके शरीर में शक्ति की वृद्धि होती रहे। संगीत देखिए शिक्षा के काव्य कला और साहित्य दोनों का समावेश होता है, क्योंकि मेरे प्यारे छात्रों दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अतः एक के अभाव में दूसरा व्यर्थ हो जाता है। इस तरह से जो दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। प्लेटो कहता है कि क्या कहता है प्लेटो, ये देखिए व्यक्तियों की भावनाओं को जो है परिमार्जन किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्हें लैटिन शब्दों में जो है आवश्यक रूप से प्राप्त करना चाहिए। होमर के महाकाव्य का जो है कल्पनात्मक और परवानात्मक सुंदरताओं का जो है अनुशीलन करना भी आवश्यक है।
इस विषय में जो है माय डियर, प्लेटो का उद्देश्य यह था कि व्यायाम से मनुष्य गुणों का उत्पत्ति होती है और मनुष्य का जो विकास होता है, फिर यह जो मानसिक शिक्षा को भी मदद पहुंचाता है। मनुष्य में हृदय और मस्तिष्क पर व्यायाम सीधा प्रभाव नहीं डालता मेरे प्यारे। इसके बाद देखिए, जबकि संगीत इस दिशा में जो है शीघ्र प्रभाव डालता है, इसलिए उसका यह विचार बहुत ही ठीक था माय डियर। देखिए, प्लेटो की शिक्षा जो 18 साल की उम्र के बाद से ही चलती है। 18 से 20 साल तक तो सैनिक की शिक्षा दी जाती है। इस काल में सैनिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को रचनात्मक ज्ञान भी कराया जाता है। इस तरह से प्लेटो की शिक्षा का जो है ग्रहण जो है चरण 20 साल तक चलता रहा। विद्यार्थियों को जो है 30 साल तक माध्यमिक शिक्षा दी जाती है। इसके अंतर्गत जो है तर्कशास्त्र, गणित और नक्षत्र विद्या इत्यादि की शिक्षा दी जाती है। लोगों की योग्यता और क्षमता के अनुसार इस तरह की शिक्षा दी जाती है। 30 वर्ष के जो पश्चाताप माध्यमिक के जो चरण में दी गई शिक्षा, नई शिक्षा की जो परीक्षा होती है, इसी परीक्षा फल के आधार पर यह देखा जाता है कि किसमें दार्शनिक शासक होने की योग्यता तथा क्षमता है। अतः इन्हीं में से उसका जो चुनाव किया जाता है। सफल विद्यार्थियों को अंतिम चरण की परीक्षा भी पास करनी पड़ती है माय डियर। देखिए, इस अंतिम चरण में 3 निम्नलिखित उपकरण जो होते हैं। पहला उपकरण जो 30 से 35 मिनट तक चलता है, जिसमें लॉ ऑफ थॉट की परीक्षा दी जाती है। इस तरह जो सभी विद्यार्थियों को संरक्षक कह करके पुकार जाता है। देखिए, दूसरा उपचरण जो है 35 वर्ष से 50 वर्षों तक चलता है। इसमें दर्शन में अध्ययन तथा जो अध्यापन के साथ साथ व्यवहारिक राजकार्य के परीक्षण भी दिया जाता है। एक सच्चा दार्शनिक होने के लिए शुद्ध आध्यात्मिक जो विचार का होना आवश्यक होता है। इसके बाद जो है 50 वर्षों की उम्र में जो है अंतिम उपचरण की शुरुआत हो जाती है माय डियर। यह तो जो है व्यक्तिगत शिक्षा है। 50 वर्षों के बाद तो मनन और चिंतन की अवस्था हो जाती है। देखिए माय डियर, प्लेटो के मत से तो इस चिंतन को, उद्देश्यों को, जनहित और राजहित और मनन चिंतन को तत्वों का ज्ञान होता है। अतः जो दार्शनिक के शासक का पूर्ण गुणवान होना चाहिए। प्लेटो की शिक्षा योजना से निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या क्या सिद्धांत है माय डियर, उसको जानने का हम लोग अथक प्रयास करेंगे। देखिए, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत जो है, पहला नंबर है, इस संबंध में प्लेटो का यह कहना है कि राज्य को शिक्षा का सबसे जो अधिक बल देना चाहिए। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में भी शिक्षा योजना का अत्यधिक बल दिया है। किस पे बल दिया माय डियर? अपनी पुस्तक रिपब्लिक के शिक्षा योजना पे बल दिया है। देखिए, रूसो ने भी रिपब्लिक की सराहना करते हुए उसे शिक्षा शास्त्र का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। रूस ने भी तो भाई मान लिया। अब देखिए, प्लेटो की शिक्षा योजना के सबों का जो है सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि यह एक मानव जीवन के हर एक क्षेत्र को जो है अपने साथ लेकर चलती है माय डियर। क्या करती है? मानव जीवन को हर एक को एक साथ लेकर चलती है। इस शिक्षा योजना के जो पाठ्यक्रम के सभी विषय ऐसे हैं जो मानव जो जीवन के किसी भी क्षेत्र को जो है नहीं छोड़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। इसके बाद देखिए, उसकी शिक्षा योजना जो है एक विशेषता है, यह है कि लंबी शिक्षा अवधि जो है तक चलती रहती है। यहाँ तक यह जीवन भर किसी न किसी रूप से चलती रहती है। बचपन के बुढ़ापे का अध्ययन और अध्यापन चालू रहता है। चौथा देखिए मेरे प्यारे छात्रों, उम्र के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार जो है पाठ्यक्रम बदलता रहता है। और परिपक्व जो मस्तिष्क में शुरू होने में जो अवस्था है, इस तरह से विषयों को पढ़ाया जाता है जिसको बच्चे सरलतापूर्वक याद कर लेते हैं मेरे प्यारे छात्रों। पांचवा देखिए क्या है, इस तरह से हम यह देखते हैं कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था शारीरिक विकास पर भी उचित रूप से ध्यान देती है। इससे शरीर और मन दोनों को उचित विकास होता है। अतः इस तरह की शिक्षा को व्यवहारिकता और क्रियात्मक के अलावा प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी दिया जाता है मेरे प्यारे छात्रों। इसके बाद देखिए, प्लेटो की शिक्षा पद्धति का आलोचना क्या क्या है। पहला है, प्लेटो की शिक्षा के सिद्धांत को प्रतिपादित करते समय समाज के सभी वर्गों को ध्यान में नहीं रखा था। मेरे प्यारे छात्रों, उसकी जो है सबसे बड़ी विशेषता है कि उसने प्रारंभिक शिक्षा को समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक माना, लेकिन शिक्षा का प्रारंभिक काल के बाद जो है राज्य के तीसरे वर्ग के लिए उसकी शिक्षा योजना को कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, बल्कि उसमें पाक्षिक शिक्षा को महत्व दिया है मेरे प्यारे छात्रों। देखिए, इसके बाद दूसरा नंबर, प्लेटो का जीवन के प्रति जो है दृष्टिकोण निराशा उत्पन्न कर देता है और वह लोगों की स्थिति के अनुसार ही जीवन को बिताने को और इशारा करता है मेरे प्यारे छात्रों। इस तरह की जो है प्लेटो की शिक्षा पद्धति से दार्शनिक शासक वर्ग की लाभान्वित होता है। तीसरा देखिए, प्लेटो व्यक्ति के व्यक्तित्व को नाम मान करके भावना की अवहेलना करता है, परंतु भावना व्यक्ति को व्यक्तिगत विकास तक मदद करने के पहुंचाता है मेरे प्यारे छात्रों। अब देखिए, प्लेटो को शिक्षा पद्धति के जो विविधता नहीं है, परंतु इसको सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है की रुचि विविध तरह से होती है, लेकिन इसको जो और प्लेटो का ध्यान नहीं गया है, इस तरह वह जो है भावना का जो है कुठाराघात करता है। पांचवा देखिए मेरे प्यारे छात्रों, प्लेटो ने व्यक्ति को बहुत कम महत्व दिया है।
उसकी शिक्षा पद्धति का प्रमुख उद्देश्य न्याय के द्वारा जो आदर्श राज्य की प्राप्ति है, उसने आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए कई महत्वपूर्ण बातों को गला घोटा है। फलतः इसमें जो राज्य की उन्नति के लिए व्यक्तियों की उपेक्षा की गई है। इस तरह से जो प्लेटो ने कुशलता को समानता से अधिक महत्व दिया मेरे प्यारे छात्रों। देखिए, उपयुक्त तो आलोचना के बावजूद यह कहा जा सकता है कि प्लेटो ने शिक्षा पद्धति का जो है बहुत अधिक महत्व है। इस तरह से प्लेटो का आदर्श राज्य प्रधान के रूप में एक विश्वविद्यालय है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए मेरे प्यारे छात्रों, देखेंगे प्लेटो की शिक्षा पद्धति के महत्व के संबंध में एक अन्य विद्वान ने भी कहा है कि प्लेटो का जो है रिपब्लिक व्यापक रूप से एक विश्वविद्यालय, एक चर्चा और एक परिवार है। अंत में यह निष्कर्ष है कि प्लेटो की रिपब्लिक शिक्षा पद्धति और शिक्षा व्यवस्था जबकि दोषों से मुक्त नहीं है, फिर भी प्रशंसनीय है मेरे प्यारे छात्रों। एक विद्वान ने इसके संबंध में कहा भी है, इट इज़ द मोर बी प्रेस्ड देन द पार्डोनेड। प्लेटो की शिक्षा योजना की विशेषता यह भी है कि उसके द्वारा केवल पुरुष की शिक्षित होते हैं, बल्कि स्त्रियों को भी पुरुषों को समान शिक्षा देने की व्यवस्था है। अतः उनकी शिक्षा की योजना एक आदर्श एवं दार्शनिक शिक्षा है। ओके माय डियर, चलिए यहीं पे जो हमारा विवेचना है वो समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक मेरे प्यारे छात्रों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर करें ताकि सबको ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके और परीक्षा में, एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हो ला पाए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।